क्या होती है वैद्युत आवेश की परिभाषा? किसी पदार्थ का वह लाक्षणिक गुण, किसी पदार्थ का वह लाक्षणिक गुण, लाक्षणिक गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कौन से प्रभाव? वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कौन से प्रभाव? वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह लाक्षणिक गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वैद्युत आवेश कहलाता है। क्लियर? आपकी समझ में आ गया इतना? और इसके बाद हम आपको वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या इनटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसको हम Q से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को N से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको हम स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। तो Q बराबर क्या होगा? Ne। Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? Ne हो जाएगा। E बराबर जो मान होता है वो फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आते हैं इनका मात्रक। वैद्युत आवेश का जो मात्रक, यदि हम SI पद्धति की बात करें, SI पद्धति में इसका मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर कूलम कहते हैं, और इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C से करते हैं कूलम। अगर हम MKS पद्धति की बात करें, MKS पद्धति में इसका जो मात्रक होगा आवेश का वो होगा एम्पियर इंटू सेकेंड होगा। CGS पद्धति में बात करें तो इसका जो मात्रक होगा स्टैटिक यूनिट, इकाई, इसको हम स्टेट कूलम भी कहते हैं, यानी अंग्रेजी में ESU। क्या कहेंगे? ESU। एक कूलम बराबर, यदि हम दोनों में संबंध निकालें CGS में और SI में, एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। क्या होता है? ESU। एक और इसकी इकाई होती है, अगर हम वैद्युत आवेश की इकाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU, 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर करें तो 3 × 10⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो जाएगा, यानी 10 कूलम के बराबर होगा। कूलम आवेश की सबसे बड़ी इकाई, आवेश की सबसे बड़ी इकाई, आवेश की सबसे बड़ी इकाई फैराडे होती है। फैराडे, यानी एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। बहुत बड़ी इकाई है ये।
और कूलाम अपने आप में भी बड़ी इकाई होती है आवेश की। अब हम छोटे बात करते हैं। एक कूलाम बराबर, यदि हम बात करते हैं, जैसे कुछ छोटी छोटी इकाई और हैं, मिली कूलाम, तो क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस के 3 कूलाम। अब आता है एक माइक्रो कूलाम, 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। एक नैनो कूलाम, 10 की घात माइनस के 9 कूलाम। इस प्रकार आवेश की ये छोटी इकाई है और ये आवेश की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई। और ये क्या है, छोटी इकाई, आवेश की छोटी इकाई। इनसे भी और छोटी छोटी भी हैं, आपके लिए इतना ही काफ़ी है।